नमः। ओम नमः। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो वैझायाणम, नमो लोये सब्य साहुणम। जय बोली आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, मुनिश्रुतनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। महानुभाव, जीवन में दो तरह के समय हमें मिला करते हैं, एक एकांत में और एक भीड़ में। जीवन में दो तरह से व्यवस्थाएं हमारे जीवन में चलती हैं। एक, कई बार हमें एकांत मिल जाया करता है और एक बार हमें बहुत भीड़ मिल जाया करती है। तो जो भीड़ में आप काम करने जा रहे हो, उसके बारे में यदि आप एकांत में पूरी तैयारी के साथ में जाओगे तो भीड़ में आपको कोई बाधा नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन भीड़ में जाने के पहले जो हमें एकांत मिलता है, अर्थात सीधा सीधा यूं समझिए कि प्रातः काल होने के पहले हमें रात्रि मिलती है और उस रात्रि में समझदार लोग अगले दिन की तैयारी कर लेते हैं कि प्रातः काल से मुझे संध्या काल तक यह करना है, और बाकी लोग अपना टीवी आदि देखकर सारा काम संपन्न करते हैं। और जब प्रातः काल भीड़ में जाते हैं तो उनको यही पता नहीं होता है कि मुझे करना क्या है। जीवन का आपको लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा, जीवन की आपको व्यवस्था को सुधारना पड़ेगी, जीवन की आपको अपनी भाव वंगनाओं को व्यवस्था को बनाना पड़ेगा। तो एकांत जब जब भी मिले, एकांत का अवसर जब जब भी प्राप्त हो, उस समय एकांत में आप आने वाली भीड़ के समय क्या करने वाले हो इसके बारे में जरूर विचार कर लेना। क्योंकि यदि एकांत में आपने आगे आने वाले कार्य को संपादित करने का विचार कर लिया तो समझ के चलना कि आप भीड़ में परेशान नहीं होगे, भटकोगे नहीं, समस्याओं से आओगे नहीं। जिस तरह से आपको यहां से सम्मेद शिखर जी जाना है, आप यहां से निकलते समय पहले पता कर लेते हैं कि मुझे कौन कौन से रास्ते से गाड़ी लेकर जाना है। तो जब आप भीड़ वाले चौराहे पर पहुंचते हो तो आपको घबराहट नहीं होती, परेशानी नहीं होती, क्योंकि आपको पहले से माइंड में सेटअप था कि मैं भीड़ के चौराहे पर जाऊंगा, मुझे यहां 15 मिनट लगेगा, उस जगह पर जाऊंगा मुझे आधा घंटा लगेगा, इस जगह टोल टैक्स पड़ेगा, मुझे 15 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा। तो आपको मन में समस्या नहीं होती, क्योंकि आपने घर से निकलने के पहले सारी की सारी तैयारी कर रखी थी। उसी प्रकार जो व्यक्ति घर से निकलने के समय तैयारी नहीं करता है और सोचता है सीधी रोड जा रही है, पूछते पूछते चला जाऊंगा, तो कई बार होता ऐसा है कि जाना सम्मेद शिखर जी की ओर, आगरा की ओर है, और आदमी पानीपत पहुंच जाता है और जब जाकर पूछता है कि आगरा कब आएगा। कई बार ऐसा जीवन में सबके साथ हुआ करता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें अगला काम क्या करना है। कुछ लोग जी रहे हैं, कुछ लोग को जीना पड़ रहा है, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोगों को खाना पड़ रहा है, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं और कुछ लोगों को बोलना पड़ रहा है। अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि कुछ लोग जी रहे हैं और कुछ को जीना पड़ रहा है। कुछ लोग मात्र अपना, कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि बस बोले क्या करें, संसार में आ गए तो जीना तो पड़ेगा, घर में आ गए तो खाना तो पड़ेगा, स्कूल में आ गए तो पढ़ाई तो करना पड़ेगी, और मंच पे आ गए तो बोलना तो पड़ेगा। अरे नहीं, आप ये सब क्यों सोचते हो? मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि आप अपनी आत्मशक्ति को जगाइए। जो ये इंसान है वह कोई भी ऐसा काम है जो चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए उसका दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प और उस काम करने के लिए एकाग्रता चाहिए। आप विचार करिए, आप मंदिर में रोज आते हो, हजारों लोगों से मिलते हो, 10 लोगों के नाम आपको मुंह जबानी याद है कि रात को आधी रात को उठाएगा आप बता दोगे। 20-25 लोगों के नाम थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने के बाद याद आ जाते हैं। 100 लोगों के नाम देखने के बाद पहचान लेते हो। 200 लोगों के नाम लिखा पढ़ के पढ़ लेते हो, लेकिन 800 लोगों के नाम आपको पता नहीं होते, क्योंकि आपको उन 800 से कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न यहां पर यह होता है, मेरा सिर्फ कहना यहां पर होता है कि ना आपको 800 से वास्ता है, ना आपको 50-100 से वास्ता है, लेकिन यदि आपको वास्ता है तो प्रभु से वास्ता तो है, गुरु से वास्ता तो है,
जिनवाणी से वास्ता तो है। यदि आपको उनके बारे में ही नहीं पता, जहां पर आप लगातार 365 दिन आते हो, पर्युषण पर्व में 2 बार आ जाते हो, नवरात्रि में 2 बार आ जाते हो, लेकिन आपको आज तक यही पता नहीं चल रहा है कि मंदिर में जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है, उनके माता पिता का नाम क्या है, तो आपका मंदिर आना ना आना सब यूं ही। आप कहीं पर एक बार जाते हो, एक बार जाने के बाद आप मुझे बताइए, आप लोग सब जब कभी किसी शादी ब्याह में जाते हो और 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आपके बेटे बेटी की शादी होने वाली होती है, तो उस शादी में आप क्या देखते हो, बताइए मुझे। उस शादी में क्या देखते हो? वहां पर जाकर सिर्फ आप यह चीज देखते हो कि मैंने ये चीज कमी कर दी, मुझे ये काम करना है, मुझे, क्योंकि आपका लक्ष्य बना है कि मुझे 3 महीने बाद अपने बच्चे बच्चे की शादी करना है। तो जब तक आपके जीवन का लक्ष्य नहीं बनेगा, जब तक आपका कार्य संपादित और संपन्न कैसे होगा? आप, एक व्यक्ति से मैंने पूछा, दुकान क्यों जाते हो? बोले परिवार को चलाने के लिए। मैंने कहा परिवार को क्यों चलना है? बोले मेरी जिम्मेदारी है। और पूछा और क्या करते हो? सब बताया उसने। तो मैंने कहा सब कुछ बताया। उसने बोला दुकान जाता हूं परिवार के लिए, पैसा कमाता हूं परिवार के लिए, जिम्मेदारी का निर्वाह करना इसलिए परिवार को कर रहा हूं। फिर सब कुछ हो गया तो मैंने पूछा अपने लिए क्या करते हो? अपने लिए क्या करते हो? बोले अपने कर्मों को काटने के लिए मंदिर में आता हूं, अपने कर्मों को काटने के लिए मंदिर में आता हूं। आप विचार करना, आप सब लोग हैं, आप लोग धन कमाते हो, आपके पास कोई अच्छी वस्तु आ जाए तो सबसे पहले आप सोचते हो कि मेरी संतान को मिल जाए, मेरे माता पिता को मिल जाए, मेरे 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 बोलो ना भैया, मेरे भाई बहन को मिल जाए। ये सब कुंवारेपन में, शादी के बाद नहीं। आप तो अच्छे लोग। तो मैं बता रहा हूं कि आपको क्या होता है जब अच्छी चीज आती है तो क्या सोचता है व्यक्ति कि मेरे जानने वाले को मिल जाए, लेकिन कभी अपने लिए नहीं सोचता। और एक बात और बता दूं आपको कि जब कोई मूल्यवान वस्तु आती है तो मैं कहता हूं उस वस्तु को सबसे पहले उपभोग तुम कर लो, क्योंकि मूल्यवान वस्तु को सबसे ज्यादा उपभोग करने के लिए उसको देना चाहिए जो आपका सबसे ज्यादा प्रिय है। और सब व्यक्ति ये सोच लें कि सबसे ज्यादा प्रिय मैं खुद अपने आप का हूं तो उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि यदि मान लीजिए आपके पास में पेन आया और आपने इस पेन को उसको दिया जिसके प्रति आपको बहुत बड़ा प्रेम था, उसने लिया, उसने उस व्यक्ति को दिया जिससे उसको प्रेम था, उसने उस व्यक्ति को दिया जिससे उसको प्रेम था, तो लौट कर पेन क्या होता है, वापस उस व्यक्ति को आ जाता है। एक बार ऐसे ही हुआ, राजा के राज दरबार में एक फल आया। पहले के जमाने में लोग व्यापार करने जाते थे तो पहले राजा को भेंट देते थे, तो बहुत बहुमूल्य फल था। राजा ने सोचा कि मैं तो खाता पीता रहता हूं, कुछ करता रहता हूं, ये मैं अपनी रानी को भेंट दूंगा। उन्होंने वो फल रानी को दे दिया। रानी बोले बोले मैं तो कई बार खा चुकी हूं, मैं अपने पुत्र को दूंगी। उन्होंने वह फल अपने पुत्र को दिया। पुत्र कहने लगा मेरा मित्र अभी बाहर से आया है, उसको मैं प्राण से ज्यादा चाहता हूं। उसने फल जाके अपने मित्र को दे दिया। मित्र ने कहा मैं इतने दिनों बाद विदेश से लौटा हूं, मैं तो खाता पीता रहता हूं, मैं ये फल अपने पिता को दूंगा। उसने वह फल अपने पिता को दिया। पिता ने सोचा कि मैं तो खाता पीता रहता हूं, क्या उम्र रह गई खाने पीने की, यह फल मैं अपने मंत्री को भेंट करूंगा। उसने जाकर वह फल अपने मंत्री को भेंट किया, और जब उसने वह फल जाकर मंत्री को भेंट किया तो मंत्री ने कहा पूरे राज्य की व्यवस्था मेरे राजा के कारण चल रही है, पूरी राज्य की व्यवस्था मेरे राजन के कारण चल रही है, और मेरे जैसा निकृष्ट जीव कि पहला कोई नया फल है उसको मैं खाऊं। वह जाकर जाता है और दरबार में राजा को भेंट करता है कि राजा जी ये फल मैं आपके लिए लाया हूं। तो राजा बड़ा भौचक्का रह जाता है। उससे अपनी पत्नी से पूछा कि मैंने तुमको फल दिया था, खा लिया? बोले नहीं मैंने नहीं खाया, मैंने पुत्र को दे दिया। पुत्र से पूछा गया तो उसने बताया, तो कहने का तात्पर्य है कि यह पेन चला और घूमकर आपके पास में आ गया, तो सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति अपने आप को समझो कि आप जिसको प्रिय समझ के दे रहे हो जरूरी नहीं कि उसका उपभोग वह करे। और यही संसार में हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 2000 का नोट आज आपके हाथ में आता है, कल आपकी पत्नी के पास था, परसों आपके बच्चे के पास था, घूम फिर के नोट आ जाता है और हम लोग आनंद लेते हैं। जिंदगी में जीवन को अच्छी तरह से जीना है तो अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारण करो, एकाग्र मन से काम करो। और सफलता मात्र बोलने पढ़ने से नहीं मिलती है, सफलता मिलने के लिए मूल मंत्र है आपको एकाग्रता लाना पड़ेगी।
आपको विचार करना पड़ेगा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, हमारे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने मुझे बताई है, कचने वाले पारसनाथ भगवान के सामने बैठकर सीखा हूं कि जो भी काम करो पूरे तल्लीनता से करो, कि एक बार काम करो तो दोबारा काम करने का मौका लगे तो आपको पन्ने ना पलटाने पड़े, सारा काम संपन्न हो जाए। कई बार मैं देखता हूं वो नाम लिखा रहा है, वो नाम बोल रहा है, साधु लोग, पंडित लोग, संगीतकार लोग सब सुन रहे हैं, लेकिन लिखने वाला समझ ही नहीं पा रहा है, और जिसमें उस व्यक्ति को जानता भी, क्यों? तल्लीनता से नहीं। आज यदि आधी रात में किसी व्यक्ति को उठा दिया जाए और पूछा जाए दुकान में सामान कहां कहां पर क्या रखा है, वो सारा हिस्ट्री बता देगा कि वहां पर उस डिब्बे के पास ये, उस तिजोरी के पास में ये, उस शटर के पास में ये है। लेकिन उससे पूछ लिया जाए कि घर में ऊपर वाली अलमारी में क्या रखा हुआ है, तो कहता है 2 महीने से तो ऊपर ही नहीं गया कमरे में। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2 महीने से नहीं, तुम 2 साल पहले गए हो, लेकिन यदि तुम्हारा तल्लीनता से एकाग्रता पूर्वक काम है तो सारा का सारा काम आपका संपादित हो जाएगा। नहीं तो तुम्हारा मन तल्लीनता पूर्वक नहीं है तो कोई भी कार्य संपादित संपन्न हो ही नहीं सकता। जीवन में एकाग्रता को लाइए। एकाग्रता आएगी एकांत में रहने से। जितने बड़े बड़े क्रिकेटर, जितने बड़े बड़े एक्टर, जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, आप उनसे पूछिए कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो वह आपको बताएंगे कि यह स्टोरी पढ़िए आप, वो आपको बताएंगे कि मैं भीड़ से कम रह के एकांत में रहता हूं, उस समय मैं सोचता हूं कि भीड़ में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, तो वह सफल हो जाया करते हैं। एकांत आपको जब मिलता है, 24 घंटे में एक सोने का समय मिलता है, 24 घंटे बहुत सारे समय आपको मिलते हैं, उस एकांत का लाभ उठा के आप अनेकांत बनने का प्रयास करें तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एकांत में और एकांत में जाने का प्रयास करते हैं। एकांत मिलता इसलिए है कि आप अनेकांत, वर्तमान इसलिए आपको मिला है कि वर्तमान जैसा जीवन जीने का प्रयास करें। नहीं तो हम लोग संसार में क्या कर रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। मंदिर में आते आते मैं कई बार कहता हूं, अभी शिक्षक विधान का प्रारंभ हुआ, न जाने कितने शिक्षक विधान आपने कर दिए, कितने बार आपने प्लेटों को पलट दिया, और यदि आप जिनवाड़ी उठाओगे तो उसमें इतने सारे चावल मिलेंगे, वह इस बात का प्रतीक होते हैं कि इस जिनवाड़ी से कई बार लोग शिक्षक विधान कर चुके हैं। चावल मिल रहे हैं मतलब प्रतीक है कि इस किताब से कई बार जिनवाड़ी से लोग शिक्षक विधान कर चुके हैं। लेकिन शिक्षक विधान करने के बाद क्या कभी ये भाव आते हैं कि हम भी सिद्धों जैसे बने, हम भी अनंत बल को धारण करें, हम भी अनंत वीर को धारण करें, हम भी सम्यक ज्ञान को धारण करें? यदि ये आपके अंदर हल्का सा परिणाम भी आ रहा है तो समझ के चलना कि आपका विधान करना, हमारा कराना, आपका सुनना, हमारा सुनाना सार्थक है। बस इसलिए नहीं कि बस प्लेट पलटी और चल दिए। जिंदगी में ले मुट्ठी और दे छुट्टी का हिसाब मत करिए। समझते हैं ले मुट्ठी दे छुट्टी क्या होता? मंदिर में आते हो, क्या करते हैं, ले मुट्ठी और अर्घम निपामती दे छुट्टी की। मुट्ठी पर चावल चढ़ाए और अर्घम निपामती 100 चलने दो, ऐसा नहीं। आप चावल चाहे 2 दाने लाओ, लेकिन भावों को पूरा लाओ। चावल चाहे टन भर के लाओ, चाहे कण भर के लाओ। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जिंदगी में चाहे चावल कण भर के लाओ, चाहे चावल टन भर के लाओ, लेकिन जो काम करो वो भाव जो लाओ वह पूरे मन भर के लाना। चावल कण भर के लाओ, टन भर के लाओ, चल जाएगा, लेकिन भाव यदि आपके मन पूर्वक होंगे तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। वैसे मन मतलब भजन को भी कहते हैं, लेकिन मन मतलब यहां पर मस्तिष्क वाला मन है कि आप मंदिर में भाव को मन पूर्वक लाइए तो आपके चावल चलना सार्थक हो जाएंगे। नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बस एक व्यक्ति स्थापना कर रहा था, उन्होंने कहा भाई अखंडित चावल या लौंग ले लीजिए, उसको समझ में ही नहीं आया। फिर बोला अखंडित चावल या लौंग लीजिए, उसको समझ में ही नहीं आया। फिर पूछा अखंडित चावल और लौंग ले लीजिए, वो अपनी पत्नी से बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा, महाराज जी, पंडित जी बार बार लौंग चढ़ाने की बात कर रहे हैं, तेरी लौंग तेरी नाक में, मैं घर से तो लौंग लेकर नहीं चढ़ा, कौन सी तू? उनको पता ही नहीं लौंग का मतलब क्या हो रहा है। क्या करें बेचारे, गलती नहीं, लेकिन समझ का अंतर है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि समझिए, जानिए। जिस तरह से आप यदि कहीं पर अमेरिका जाने वाले होते हो तो उसका सर्वे पूरा करते हो, कौन सी होटल में ठहरूंगा, कहां पर खाऊंगा, कहां नहीं ठहरूंगा, तो उसी तरह भैया जब विधान में बैठने वाले हो तो थोड़ा सर्च तो करो। नेट पे विधान भी आ गया है, वहां पर चलने का है। तुम तो ऐसे आ जाते हो, आप बन के कुछ पता ही नहीं है, पता सब कुछ है लेकिन जानकारी निकालना नहीं चाहते। जिस तरह से कहीं बाहर जाते हो तो पूरी तैयारी करके जाते हो कि कहां रुकूंगा, कहां बैठूंगा, कहां खाऊंगा, कहां पीऊंगा, उसी प्रकार से पता है कि कल विधान में बैठना ही है, चाहे मन से चाहे बेमन से। तो कल जब विधान में बैठना है तो इतना तो पता कर लो कि विधान में बैठते समय करना हमें क्या है, तो समझ के चलना कि आप अपने जीवन को सार्थक कर पाओगे। नहीं तो बस आए थे चले जाएंगे, ये क्रम जिंदगी का चलता रहेगा।
लेकिन हम लोग यहीं पटक जाएंगे, यहीं पर भटक जाएंगे और यहीं पर लटक जाएंगे। तो अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं, यही मंगल भावना। इति लपम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज।